नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम। मैं आपका अपना जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ दो वीडियो में हमने पहले वीडियो में राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था। फिर उसके बाद हमने स्थिति और विस्तार के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको राजस्थान के बारे में पृथ्वी के हिसाब से तथा भारत के हिसाब से दोनों अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। उसके बाद हमने कुछ सीमाओं की बात की थी राजस्थान में, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो बनी हुई है, आप जाके प्लीज़ उन्हें देखिए, ताकि अगर आपकी लिंक लगेगी पहले से तो आपको आगे के चैप्टर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जिलों का निर्माण तथा संभागीय व्यवस्था के बारे में, और आज अपना परिचय पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम कल से राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां तथा भौगोलिक प्रदेश के बारे में हम पढ़ना शुरुआत करेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना राजस्थान के जिले। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर बाद में मैं जब बोलूँ तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर हैंडराइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है या रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से नहीं दिखता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इस गलती को सुधार सकूँ। राजस्थान के ज़िलों में हमको पढ़ना होता है राजस्थान में कितने ज़िले हैं, निर्माण कब हुआ है, उनकी तिथि अपने को याद रखना ज़रूरी होती है, और उनका नंबर कितना है, मतलब 29वां जिला है, 30वां जिला है, ऐसे अपने को याद रखना ज़रूरी होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 में राजस्थान में 25 जिले स्थित थे तथा एक केंद्र शासित प्रदेश था। 25 जिले थे टोटल। यह बात कर रहा हूँ 26 जनवरी 1950 की। वर्तमान में तो 33 जिले हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 में राजस्थान में 25 जिले थे, वह एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। अजमेर, मेरवाड़ा यह केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, इस केंद्र शासित प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री, कभी कभी इनका नाम पूछ लिया जाता है, एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। आपको अच्छे से दिख रहा है? अगर नहीं दिखता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को सुधार सकूं। एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। फिर बाद में हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 का जब राजस्थान का एकीकरण के समय में, जब एकीकरण नवीनतम निर्माण जब इसका हो गया था 1 नवंबर 1956 को, तब उस समय अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। 25 जिले थे 1950 तक, 26वां जिला नया निर्माण हुआ है 1 नवंबर 1956 के दिन। कौन सा जिला था? तो अजमेर जिला। इसे केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर एक जिले का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1 नवंबर 1956 को। उसका नंबर कितना है? 26वां जिला। उसके बाद राजस्थान में 33 जिले ऐसे बने हैं जो 1 नवंबर 1956 के बाद बने थे, जैसे 27 नंबर, 28 नंबर। तो आज वर्तमान में अगर बात की जाए तो टोटल कितने ज़िले हैं अपने पास? 33 ज़िले। हमने पढ़ा 26वां जिला अजमेर बना। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे 27 से लेके तो 33 जिलों तक। 27वां जिला कौन सा बना राजस्थान में? तो 27वां जिला बना है धौलपुर। 27वां जिला अपना बना था धौलपुर। इसकी आपको तिथि याद रखनी है। इसकी तिथि है 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 इसकी तिथि है। उसके बाद राजस्थान में 28, 29, 30 ये तीनों जिलों का निर्माण एक ही समय में हुआ था, एक ही तिथि तथा एक ही सन में। तो आप तीनों जिलों की तिथि एक ही साथ याद रख सकते हो। 10 अप्रैल 1991, यह तीनों की तिथि यही है, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। बट दोस्तों यहाँ क्या होता है, आपको इनकी सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है। आपके दिमाग में है कि 3 जिले एक साथ बने थे, लेकिन उन तीनों जिलों की सीक्वेंस जो है, मतलब 28 कौन सा, 29 कौन सा, 30 कौन सा, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ये सीक्वेंस है दौसा, 12 तथा अंत में राजसमंद। यह तीनों जिलों की सीक्वेंस है, आपको इसी सीक्वेंस से याद रखना है। कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उस बात का ध्यान रखिए, अच्छे से इसे याद करिए। 28वां जिला जो बना है दौसा, 29वां जिला जो बना है 12, और 30वां जिला जो बना है राजसमंद। तिथि एक ही है, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। 31वां जिला जो बना था यह बना है हनुमानगढ़। 31वां जिला जो बना था यह बना था हनुमानगढ़।
ये कौन सी तिथि के दिन बना है? तो ये बना था 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 ये तिथि आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद 32वां जिला, हनुमानगढ़ के बाद जो 32वां जिला बना था, ये बना था करौली। करौली को याद करने की मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। आपको इसका सन याद रखना है 1997। कब बना था ये? 1997। उसके बाद इसको याद कैसे करना है? जो आगे 19 है उसे आप तिथि में लिख लीजिए, जो लास्ट का 7 है इसे आप मंथ में लिख दीजिए। तो 19 जुलाई 1997 में यह जिला बन के निर्माण हुआ था। कौन सा? करौली जिले को एक अलग जिले का दर्जा दिया गया था। फिर राजस्थान में सबसे नवीनतम जिला, जो राजस्थान का नवीनतम जिला है, नवीनतम जिला जो सबसे अंत में बना था, ये बना है प्रतापगढ़। अभी तक राजस्थान में 33 ही जिले बने हैं, आगे फ्यूचर में अगर कोई बनता है तो आप इसे ऐड कर लेना। अभी तो 33 जिले हैं, यही नवीनतम जिला है। यह कब बना था? यह बना है 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को यह जिला का एक नवीन जिला का इसे दर्जा दिया गया था। अब दोस्तों, ये जो जिले बने हैं तो ये पहले किन जिलों में थे तथा किस जिले से अलग हुए, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि धौलपुर जिला जो राजस्थान का 27वां जिला है, यह किस जिले से अलग होकर बना था। इन टाइप के भी प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखिए धौलपुर जिला जो है ये पहले भरतपुर जिले में था। धौलपुर जिला पूर्व में, ठीक है। भरतपुर से अलग होकर इसे 27वां जिले का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 15 अप्रैल 1982 को इसे एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया था। फिर उसके बाद जो दौसा जिला था यह पहले जयपुर में था। बारां जिला जो था यह पहले कोटा में स्थित था, और राजसमंद जिला जो था यह पहले उदयपुर में स्थित था। ये तीनों सीक्वेंस आपको याद ही रखनी पड़ेगी। 10/4/1991 के दिन 3 जिलों का निर्माण हुआ था। तीनों कौन कौन से? दौसा, बारां, राजसमंद, जिन्हें नंबर दिया जाता है 28, 29, 30। तथा किन से अलग हुए थे? दौसा अलग हुआ था जयपुर से, बारां अलग हुआ था कोटा से, और राजसमंद अलग हुआ था उदयपुर जिले से। उसके बाद हम बात करते हैं 31वां जिला जो 1994 में बन के तैयार हुआ था। इसका नाम दिया था हनुमानगढ़ जिला। तथा ये किससे अलग हुआ था? यह अलग हुआ था अपना श्रीगंगानगर से। किस जिले से अलग हुआ था? श्रीगंगानगर से अलग हुआ था। उसके बाद 32वां जिला जो करौली जिला बना है, यह पूर्व में पहले सवाई माधोपुर जिले में आता था। सवाई माधोपुर जिले में ये पहले आता था, फिर इसे अलग करके एक अलग जिले का दर्जा दिया गया। 32वां जिला कब दिया गया? तो 19 जुलाई 1997 में। जो नवीनतम जिला है अपना प्रतापगढ़ जिला, इसमें आपको एक बात याद रखनी है। यह जो जिला है, यह जिला प्रतापगढ़ में एक समिति थी, जिस समिति का नाम था परमेश चंद्र समिति। समिति का नाम था रमेश चंद्र समिति। इस समिति की सिफारिश के बाद प्रतापगढ़ को 33वें जिले का दर्जा दिया गया। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 2008 को नवीनतम जिला जो प्रतापगढ़ जिला है, यह किस समिति की सिफारिश से बनकर तैयार हुआ था? तो यह परमेश चंद्र समिति के सिफारिश से दर्जा दिया गया। उसके बाद कुछ जिले ऐसे हैं जो कि राजस्थान में आकृति समान दिखते हैं, मतलब कोई जिला हड्डी के जैसे दिखता है, कोई जिला घोड़े की नाल के जैसे दिखता है, कोई जिला उड़ता हुआ पतंग के जैसे दिखता है, और एक जिला तो ऐसा है जो राजस्थान के जैसा ही दिखता है। तो उन जिलों के बारे में हम बात करते हैं। आप पहले जिलों के निर्माण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास। अगर अच्छे से नहीं दिखता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि सर कुछ दिखने में प्रॉब्लम है या अच्छे से नहीं दिखता है, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर क्लियर करूँगा आने वाली अगली वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। उसके बाद हम आकृति वाले जिलों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एक जिला ऐसा है जो सुराई के समान दिखता है। सुराई मतलब मटकी, मटकी के समान दिखने वाला जिला, उस जिले का नाम है जयपुर। जयपुर जिला जो राजस्थान की राजधानी है, वह जिला किसके जैसे दिखता है? तो यह जिला दिखता है सुराई के जैसा। इस नगर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। किसने किया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था 1727 में। ठीक है, आपको ये 2-3 चीज़ें भी इसके साथ अगर याद रखनी है तो आप याद रखिए। 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस नगर को बसाया था। तथा अब ये वर्तमान में जो ये जयपुर नगर का जो नक्शा है किसके समान दिखता है? सुराई के समान दिखता है। उसके बाद त्रिभुजाकार या फिर समोसे के जैसे दिखने वाला जिला जो है अपना अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर जिला, जो त्रिभुजाकार के जैसे दिखता है या फिर समोसे के जैसे दिखता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, आपके पास
राजस्थान का मैप होना ज़रूरी है। आप मैप अपने पास रखिए और पढ़िए, आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। फिर हम बात करते हैं अगला, आयताकार के समान। आयताकार के समान दिखता है भीलवाड़ा जिला। आयताकार के समान कौन सा जिला दिखता है? भीलवाड़ा जिला। प्रथम कृषि रेडियो रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। राजस्थान के समान, जैसा मैंने आपको कहा था, राजस्थान के समान ही दिखने वाला एक जिला है राजस्थान में, वह है टोंक जिला। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक जिला। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यहीं पर एक नदी बहती है, ढील नदी। कौन सी नदी निकलती है? ढील नदी। इसके किनारे एक रेड नामक एक जगह मिली थी जहां पर सर्वाधिक चांदी के सिक्के पाए गए हैं। तो राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का टाटा नगर। राजस्थान का कौन सा नगर कहा जाता है? टाटा नगर भी कहा जाता है। अगली वीडियो में या फिर इसके बाद कुछ वीडियो में मैं एक वीडियो ऐसी बना दूंगा प्राचीन नाम वाली, जिन जिलों के अभी नवीनतम नाम हैं तथा उनके प्राचीन नाम क्या थे, तो आप वो भी देखिए, उसे भी सपोर्ट दीजिए, शेयर करिए। और इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करना, वीडियो पास बनी हुई बेल आइकन को भी दबा देना और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करिए, ताकि जिस प्रकार आप नोट्स बना रहे हो एकदम शॉर्ट तरीके से नोट्स हैं और कोई जानकारी गलत नहीं है। अगर आपको कहीं से क्रॉस चेक करना है तो आप एनसीईआरटी की कोई भी किताब उठा के क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर गलती निकलती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं भी उस पर रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। धनुष के समान दिखने वाला जिला, धनुष चाप के समान दिखने वाला जिला जो है दौसा। दौसे का जो किला बना है, दौसे के किले का आकृति कैसी है? वह भी छाजला के समान है, चाप के समान है। उसके बाद बतख के समान दिखने वाला जिला है करौली। बतख के समान जैसे दिखता है जिला, वह है करौली जिला। अगर आपको देखना है तो मैप अपने पास रखिए और उसे ज़रूर देखिए। उसके बाद कंगारू के समान दिखने वाला जिला, कंगारू के समान दिखता है भरतपुर जिला। कंगारू के समान कौन सा जिला दिखता है? भरतपुर जिला। उसके बाद उड़ता हुआ पक्षी, उड़ते हुए पक्षी के समान है सीकर जिला। शेखावाटी इलाके में आता है सीकर जिला। चूरू, झुंझुनू, सीकर पूरा शेखावाटी इलाका है। फिर हड्डी के समान दिखने वाला, हड्डी के समान दिखता है कोटा। कोटा जो हाड़ौती क्षेत्र में आता है। इसके साथ साथ 3 क्षेत्र कौन से हैं हाड़ौती के? बूंदी, झालावाड़, बारा। घोड़े की नाल के समान दिखने वाला जिला, घोड़े की नाल समान दिखने वाला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से आपको एक बात याद रखनी है, चित्तौड़गढ़ तथा अजमेर, चित्तौड़गढ़ तथा अजमेर ये 2 जिले ऐसे हैं जो खंडित स्वरूप में हैं। मतलब एक जो अधिकांश भाग है वह एक प्रमुख जिले का नाम दिया गया है तथा चित्तौड़ का ही नाम है, बट ये दूसरे तरफ है, थोड़ा इलाका इसका टूटा हुआ है जो दूसरे तरफ है। तो वो इलाका कोटा को लगता है, भैंसरोडगढ़ वाला इलाका। उसी के साथ साथ अजमेर का भी एक छोटा इलाका है जो अपने भीलवाड़ा के साथ लगता है। तो आपको ये दोनों जिलों के नाम याद रखने हैं। खंडित वाले जिले कौन से हैं? चित्तौड़ तथा अजमेर। ये बात हो गई अपने आकृति के समान वाले जिले। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने पास, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये तो हो गए अपने जिलों के निर्माण तथा आकृति के समान दिखने वाले जिले। एक रिकैप अगर करें, जल्दी से इनको याद कैसे करना है उनकी अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको याद करना है राजस्थान में 26 जनवरी 1950 को 25 ही जिले स्थित थे तथा एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश का नाम अजमेर मेरवाड़ा तथा यहाँ के एकमात्र मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरिभाऊ उपाध्याय। उसके बाद राजस्थान में 26वां जिला बना अजमेर, 27वां जिला बना धौलपुर, फिर 3 जिले एक साथ बने 28, 29, 30। दौसा 12 राजसमंद। ऐसे आप याद करिए। ये कब बने? 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 अलग हुए थे जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर से। जयपुर, कोटा, उदयपुर से अलग होकर बने थे। 31वां जिला हनुमानगढ़, 32वां जिला करौली, नवीनतम जिला जो बना है राजस्थान का प्रतापगढ़। ठीक है। फिर आकृति के समान कुछ जिले जो आ जाते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो सुराई के जैसे, मटकी के जैसे दिखने वाला मेरा जयपुर, त्रिभुजाकार के जैसे दिखने वाला मेरा अजमेर, आयत जैसे दिखता है भीलवाड़ा, राजस्थान के समान ही दिखने वाला टोंक। ऐसे आप इन्हें याद करिए तो आपको ज़रूर याद होंगे। याद करने की कुछ टेक्निक जो होती है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाते हुए चलता हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। फिर जैसे कि मैंने कहा था कि हम संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, तो अब बात करते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। आज राजस्थान का सामान्य परिचय खत्म हो जाएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को स्थिति, विस्तार, सीमाओं तथा जिले और संभागीय व्यवस्था के साथ मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में जानकारी दे दी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो संडे के दिन मैं वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगा, तो आप उनके आंसर भी दे देना और इनके आंसर भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताते रहूँगा। राजस्थान के संभाग के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको 5 चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है।
संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई, बीच में ये बंद हो गई थी और वापस प्रारंभ हुई, उसके बाद जो संभाग बने हैं उन संभागों का नाम। इसके अलावा आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी है। संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई थी? संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी 1949 में। व्यवस्था प्रारंभ कब हुई? शुरुआत। प्रारंभ मतलब क्या? शुरुआत। तो ये कब हुई थी शुरुआत? 1949 में। उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? उस समय के मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री उस समय के मुख्यमंत्री। इन्हीं के काल में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। 26 जनवरी 1950 जिले कितने थे? 25। 26 जनवरी 1950 संभाग कितने थे? संभागों की कुल संख्या थी 5 संभाग। वर्तमान में कितने संभाग हैं? वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं, लेकिन इस तिथि के दिन राजस्थान में 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से थे? पहला जयपुर संभाग, दूसरा जोधपुर संभाग, तीसरा उदयपुर संभाग, चौथा कोटा संभाग, पांचवा बीकानेर संभाग। अगर आपको दिखता है अच्छे से तो आप मुझे ज़रूर बताइए, नहीं दिखता है तो भी आप मुझे बताइए। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। इनके अलावा बाद में राजस्थान में 2 संभाग और बनेंगे, तो हम वह आगे पढ़ते हैं। बट लेकिन बीच में क्या हुआ, जैसे सरकार चेंज हुई, सरकार पहले किसकी थी? हीरालाल शास्त्री की सरकार थी, लेकिन 1962 में सरकार चेंज हो गई और सरकार आई मोहनलाल सुखाड़िया की। मोहनलाल सुखाड़िया जो अपने राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, तथा राजस्थान को जो नवीनतम रूप दिया है वह इन्होंने ही दिया है। तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने यह संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इन्होंने कहा कि अब कोई संभाग नहीं बनेंगे, कोई संभाग नहीं बनाना है, इस व्यवस्था को यहीं रोक दीजिए, 5 संभाग है वह काफ़ी है। देन फिर बाद में क्या हुआ? 1987 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार की चेंज हो गई, वह सरकार बदल गई, फिर सरकार आई हरिदेव जोशी की। हरिदेव जोशी जी की सरकार 1987 में आई और उन्होंने कहा कि संभागीय व्यवस्था को अब पुनः प्रारंभ किया जाए। संभागीय व्यवस्था को अब पुनः प्रारंभ किया जाए। जो संभागीय व्यवस्था बंद कर दी थी मोहनलाल सुखाड़िया जी की काल में, तो उसे पुनः प्रारंभ किया जाए। तो आपको 3 चीज़ें क्या याद रखनी है? हीरालाल शास्त्री जी के काल में यह व्यवस्था 1949 में प्रारंभ हुई थी। 1949 में जब प्रारंभ हुई, फिर उसके बाद 1962 में सरकार चेंज हुई, मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार आई, उन्होंने इस व्यवस्था को बंद कर दिया था। फिर कुछ समय के बाद 1987 में हरिदेव जोशी सरकार आई, उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। तो तीनों चीज़ें आपको याद हो गई, 1949, 1962 और 1987। जैसे ही हरिदेव सरकार आई, सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया तथा एक नया संभाग बनाया गया। 5 संभाग तो थे ही, उसके बाद एक नया संभाग बनाया गया, 6वां संभाग। 6वां संभाग कौन सा बनाया गया? तो उनके द्वारा संभाग बनाया गया अजमेर। 6वां संभाग कौन सा बनाया गया? तो अजमेर संभाग, यह 6वां संभाग बनाया गया। फिर इनके बाद सरकार परिवर्तन हुई, फिर बाद में वापस सरकार आई। तो सरकार जब चेंज हुई, फिर सरकार आई थी वसुंधरा राजे की। तो वसुंधरा राजे की सरकार आई तो इन्होंने एक नवीन संभाग बनाया, इन्होंने वापस एक नवीन संभाग बनाया। वह संभाग कौन सा था? 7वां संभाग। 7वां संभाग कौन सा बना? तो यह बना था अपना भरतपुर संभाग। यह संभाग को किसने बनाया? वसुंधरा राजे ने बनाया था। वसुंधरा राजे ने इसे 7वां संभाग बनाया भरतपुर को। यह जिला भी है और संभाग का मुख्यालय भी है। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हो गए? 7 संभाग हुए वर्तमान में। 7 संभाग कौन कौन से? पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर तथा चौथा कोटा, 5वां है बीकानेर। ये तो 5 पहले ही बने थे, फिर बाद में एक संभाग बना अजमेर, और 7वां जो संभाग बना यह है अपना भरतपुर। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं, जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं, सर्वाधिक जिले किस संभाग में है, क्योंकि 33 के 33 जिलों को इन संभागों में
रखा गया है, इन संभागों के अंडर उन जिलों को दिया गया है। तो वो जिले कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको एक याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। जोधपुर, उदयपुर, इन दोनों में कितने जिले हैं? 6 जिले। जोधपुर उदयपुर में कितने जिले हैं? 6 जिले। उसके बाद जयपुर, जयपुर में कितने जिले हैं? 5 जिले। जयपुर में कितने जिले? 5। उसके बाद ये जितने भी बच रहे हैं, जितने भी शेष बच जाते हैं 4 संभाग, इन सभी में कितने हैं? 4 जिले। इन सभी में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। तो याद कैसे करना है? अगर आपको पूछा जाए सर्वाधिक संभाग किस में है, तो उदयपुर जोधपुर में, तथा एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसमें 5 ही जिले हैं, तो वह है अपना जयपुर। आपको ये चीज़ें याद होगी, टेक्निक पता होगी। जोधपुर उदयपुर 6 जिले, जयपुर एकमात्र 5 जिले। देन जो बच रहे हैं कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर, इनमें 4 जिले। 4 संभाग बच रहे हैं, 4 जिले चारों संभागों में दे दिए गए। अब कौन से संभाग में कौन से जिले हैं, कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, तो उसको याद करने के लिए मैंने आपके सामने पुनः एक बार मैप लेके आ गया हूँ। 33 के 33 जिले आपको याद करवाऊंगा मैं मैप के ही द्वारा। तो मेरे साथ आप अपने पास भी एक मैप रखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप इसे याद कर सकते हो। सीमावर्ती जिले आपने पहले लिख लेना है। जैसे अपने सीमा के ऊपर कितने जिले हैं? 23 जिले। और जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं 4 जिले। तो ये पूरा आपने पहले लिख लेने हैं। फिर उसके बाद अंतर में जो बचते हैं 8 जिले, जो आंतरिक जिले हैं, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बट अब हम बात कर रहे हैं संभाग में कैसे विभाजित किया गया है। तो उत्तर के 4 जिले बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू, उत्तर के चारों जिलों को रखा गया है बीकानेर संभाग में। कौन से संभाग में रखा गया? बीकानेर संभाग में। अब आपसे बीकानेर के जिले पूछे जाए तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू, ये चारों जिले किस में आ गए? बीकानेर संभाग में। उसके बाद हम बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग, यह संभाग जयपुर, इसका मेन, इसके साथ अन्य और कितने जिले रखे गए हैं? तो इसी के ऊपर शिखर, शिखर के ऊपर झुंझुनू, तथा इसी के पास रखा गया है अलवर, और दौसा तो इसी के अंदर था, फिर बाद में इसको अलग जिला बनाया गया, तो दौसा को भी जयपुर संभाग में ही रख लिया गया। तो एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं, तो वह कौन सा है? अपना जयपुर। जयपुर के साथ साथ कौन आता है? झुंझुनू, शिखर, दौसा, अलवर तथा स्वयं जयपुर, ये 5 जिले। फिर भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग जो सबसे नवीनतम संभाग है, अपना 7वां संभाग, वसुंधरा राजे सरकार ने इसे बनाया था। तथा यह संभाग में कितने जिले आते हैं? इस संभाग में कितने जिले आते हैं? इस संभाग में जिले आते हैं 4। इस संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे डेट नहीं बताई। यह संभाग का निर्माण हुआ था 4 जून 2005। यह संभाग कब बना था? 4 जून 2005 के दिन। उसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले इसमें आते हैं। फिर कोटा संभाग जो हड़ौती का इलाका है, इसमें 4 ही जिले आते हैं हड़ौती के, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। उसके बाद उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में मैंने आपसे कहा है, उदयपुर में 6 जिले आते हैं संभाग में। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसमें कितने जिले आ गए? 6 जिले। संभाग कौन सा? उदयपुर संभाग। आप मैप के द्वारा याद करिए, आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, यह मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर आप मैप के बिना पढ़ोगे तो आपको उनकी स्थिति पता नहीं चलेगी, जिससे आप कंफ्यूज रहोगे कि यार ये जयपुर के पास क्यों है, ये संभाग इसमें, ये संभाग में ये जिला कैसे आ गया। आप मैप को पढ़िए, यार ये इसी के पास है इसलिए इस संभाग में लिया, या इसका क्षेत्र जो आया है वो इन्हीं के आसपास आया है इसलिए इस क्षेत्र में लिया गया है। तो आप मैप के द्वारा इसे पढ़िए। बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर संभाग में भी 6 जिले स्थित हैं। कौन से जिले? जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये चारों के चारों, और ये 2 जिले जो हैं, पूरे 6 जिले हैं जो जोधपुर संभाग में आते हैं। यहाँ अपने सारे संभाग पूरे हो गए। ये एक अजमेर संभाग, अजमेर में भी 1 2 3 4, अजमेर में भी कौन से जिले आते हैं? नागौर, टोंक, भीलवाड़ा और स्वयं अजमेर। तो दोस्तों ये थी अपनी संभागीय व्यवस्था और जिलों का निर्माण। संभागीय व्यवस्था में हमने बात की, आपको डेट याद रखनी है, 1949, 26 जनवरी 1950 तथा 1962, उसके बाद 1987 और अंत में 2005। अंत में कौन सा? 2005 संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। 5 संभाग थे इस समय में, संभागीय व्यवस्था समाप्त की गई, संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई थी, तथा 15 जनवरी को अजमेर संभाग बनाया था। उसके बाद अंतिम जो संभाग था, यह 7वां संभाग भरतपुर संभाग कब बना था? तो 4 जून 2005 को यह अंतिम संभाग भी बन के तैयार हुआ था। आपको ये चीज़ें याद करनी है। उसके बाद आपको बस ये मैप याद करना है, और कोई भी चीज़ें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कल कुछ क्वेश्चन रहेंगे इन
संभागीय व्यवस्था तथा जिलों की स्थिति के बारे में, तो मैं संडे को वो वीडियो बनाऊंगा। और कल की जो वीडियो रहेगी वह अपनी रहेगी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तथा उनके साथ में अगर हुआ तो प्राचीन नाम वाली वीडियो भी उन्हीं के साथ बना दूंगा, एक पेज में ही आपका ये खत्म कर दूंगा। दोस्तों अब आपको करना है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सकता है आप अपने फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम पे भी इसे शेयर करिए, ताकि आपके जो नोट्स बन रहे हैं आप ही के साथ अपने ही किसी दोस्त के नोट्स बनेंगे, वह भी इसे प्रिपेयर कर सकता है। उसके बाद आपको चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भौतिक प्रदेश के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।